फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है विल, वसीयत या मृत्यु पत्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानने के पहले हम ये जानेंगे कि विल क्या होता है। विल एक लीगल डिक्लेरेशन है टेस्टेटर का। टेस्टेटर जो आदमी विल बनाता है उसे टेस्टेटर कहा जाता है। उस इंसान का लीगल डिक्लेरेशन है कि उसके मृत्यु के पश्चात जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किस तरह से डील की जाए, या जो उसके जो हेयर्स है, बाल बच्चे बीवी, उसमें किस तरह से बांटी जाए, इसके बारे में जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसे विल कहते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो है विल कौन बना सकता है। अ पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट अ माइनर, मतलब जो आदमी दिमाग से सोच समझ बरोबर सकता है कि वो क्या कर रहा है, जिसको कोई पागलपन का दौरा नहीं पड़ा हो, या तो वो 18 साल के ऊपर है, वो इंसान विल बना सकता है। क्या एक पागल इंसान अपनी वसीयत बना सकता है? तो जी हां, वो इंसान जब उसका मानसिक संतुलन दो पागलपन दौरे के बीच में ठीक हो, वो समझ सकता हो कि वो क्या कर रहा है, तो उस वक्त वो आदमी विल बना सकता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में लूसिड इंटरवल कहते हैं। क्या अंधा और बहरा विल बना सकता है? तो जी हां, अंधा और बहरा भी विल बना सकते हैं, अगर वो समझ रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर रहा है, तो वो भी विल बना सकता है। क्या एक महिला विल बना सकती है? जी हां, एक महिला को भी पूरा अधिकार है कि वो विल बनाए। ये सब कहां लिखा है? तो सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में ये लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके मन में यह आता होगा कि विल यानी वसीयत मैं किस चीज का या किस संपत्ति का बना सकता हूं? आप वसीयत सिर्फ उसी संपत्ति का बना सकते हो जो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड हो, मतलब मेहनत करके कमाई हो, या जो आपको गिफ्ट या दान में मिली हो, आप सिर्फ उसी की वसीयत बना सकते हो। संपत्ति में क्या क्या आ जाता है? चल संपत्ति आ जाती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपका घर हो गया, दुकान हो गया, फ्लैट हो गया, जमीन हो गई, ये आपकी आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और मूवेबल प्रॉपर्टी में आपका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट्स आ गए, शेयर्स आ गए, कोई डेप्स आने हो वो आ गए, आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसका आप विल बना सकते हो, जो आपके मरने के बाद आप चाहते हो कि आपके जो करीबी है, आपके बीवी बच्चे में किस तरह से बांटी जाए, आप उन सभी चीज का विल बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में यह आता है कि मैंने आज तो अपना विल बना लिया है, अगर कल मुझे इसे बदलना हो तो मैं बदल सकता हूं? तो जी हां, आप अपने जीवन काल में कितने बार भी विल बना सकते हो और उसे बदल सकते हो। क्या पूरी विल बदलने की जरूरत है? तो जी नहीं। अगर आपको पूरा विल नहीं बदलना है या उसमें कुछ ही चीज ऐड करना है या चेंज करना है, तो आप एक सप्लीमेंट्री विल, जिसे एक नॉर्मल लैंग्वेज हम सप्लीमेंट्री विल करते हैं, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कोडिसिल कहते हैं। कोडिसिल ये सेक्शन 2B ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइन किया गया। कोडिसिल क्या है? इट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट इन रिलेशन टू द विल एक्सप्लेनिंग द चेंजेस और डिस्पोजिशन इन द विल एंड इट इज कंसिडर्ड टू ए पार्ट ऑफ विल। इसका मतलब कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो आपके ओरिजिनल विल में, और ये आपके विल के एक हिस्सा ही माना जाएगा। तो यह है कोडिसिल। उम्मीद करता हूं आपको यह क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेट, जो सेक्शन 2F में डिफाइन किया गया है। प्रोबेट क्या है?
it is nothing but a copy of will which is certified by the competent court of law. सिंपल उदाहरण दूं तो जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके मार्कशीट अटेस्टेड कॉपी करके लाओ, तो एक कोर्ट आपके विल को अटेस्टेड करता है, उसे प्रोबेट कहा जाता है। ये तीन कंसेप्ट विल, कोडिसिल, प्रोबेट, यह इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको मालूमात होनी चाहिए। सेक्शन 74 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट डील्स विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ विल। क्या यह जरूरी है कि विल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होना चाहिए? तो जी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो वर्डिंग्स है, जो आप वर्ड लिखते हो विल में, वो इतने क्लियर रहना चाहिए कि वो आपका जो विल बनाने वाले का इंटेंशन पूरी तरह से बयां करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, द वर्ड शुड शो द ट्रू इंटेंशन ऑफ द टेस्टेटर मेकिंग द विल। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा सवाल होता है कि क्या मैं विल अपने हाथ से लिख सकता हूं? तो जी हां, आप अपना विल अपने हाथों से ही पूरा विल लिख सकते हैं। इसको होलोग्राफिक विल कहते हैं। विल जरूरी नहीं है कि आप नोटरी के पेपर पे ही लिखे, आप सिंपल कागज के पेपर पे भी लिखे तो भी वो विल कहलाया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपका इंटेंशन बयां करना चाहिए। कि एक और सवाल आपके मन में आता होगा कि क्या वसीयत, विल, मृत्यु पत्र, इसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या कानूनी जरूरी है? तो जवाब है जी नहीं। सेक्शन 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार विल का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। तो फिर आप सोचते होंगे कि विल रजिस्टर क्यों किया जाए? उसका रीजन ये है कि अगर कल कोई फ्यूचर में इस विल के बारे में कोई डिस्प्यूट या विवाद खड़ा होता है या उत्पन्न होता है और वो कोर्ट में जाता है, तो आपका रजिस्टर्ड विल जो वजन रहेगा उसका ज्यादा वैल्यू रहेगा आपके अनरजिस्टर्ड विल या नोटराइज किया हुआ विल से, जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए विल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन जरूरी जरूर है। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। इतना सब जानने के बाद अब मेन टॉपिक पे आते हैं। विल, वसीयत या मृत्यु पत्र बनाना जरूरी क्यों है? समझो, आप बिना वसीयत बनाए गुजर जाते हो। आपका जमीन है, जायदाद है, घर है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है, आपके शेयर सर्टिफिकेट्स है, LIC का इंश्योरेंस पॉलिसीज है। आपके मरने के बाद आपके बीवी बच्चे एप्लीकेशन देते हैं कि उनके नाम पे किया जाए। जैसे सोसाइटी है, घर के लिए आप जाओगे, कॉर्पोरेशन में जाओगे म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए कि टैक्स पे आपका नाम लगे। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, आपकी अचल संपत्ति के बारे में, तो आपको हेयरशिप सर्टिफिकेट का मांग करते हैं लोग। हेयरशिप सर्टिफिकेट मतलब आप इनके वारस हो, इसका सबूत लेके आओ कोर्ट से। या तो आप जब जाते हो बैंक में जाते हो अकाउंट का जो बैलेंस है विड्रॉ करने के लिए, या फिर आपका कोई शेयर सर्टिफिकेट्स है, या तो पिताजी के जगह या जो गुजर गया उसके जगह आपके बच्चों को जॉब पे लगना है, तो वो लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट ये मांगेंगे। ये दो अलग टॉपिक है। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना लूंगा। हेयरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। जब आप जाओगे और आपका विल नहीं रहेगा, तो ये इनके डिमांड पे आपको फिर कोर्ट में अर्जी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा हेयरशिप सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, जिसके लिए आपको वकील की फी देनी पड़ेगी, वक्त लगेगा जो अलग, और फिर उस इमूवेबल संपत्ति है तो उसके हिसाब से आपको कोर्ट फी भी भरना होगा, जो काफी समय और पैसे का खर्च और तकलीफदायक होएगा। तो इसीलिए विल बनाना काफी समझदारी की बात है, आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और अगर आपको कुछ वसीयत या और कोई लीगल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए
व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले टाइम एक नए वीडियो, एक नए लीगल सिचुएशन के साथ और उसके समाधान के साथ। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए द कोर्ट रूम सॉल्यूशंस को। टिल देन, सी यू, बाय।